वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम। पूनम खन्ना गौ रक्षा की जो है वो यानी राष्ट्रीय प्रवक्ता को अपना इंटरव्यू जो है आपको देंगी, यानी मतलब किस चीज़ में है वो समाज सेवी है, यानी पंजाब गुरदासपुर की। दोस्तों उनका इंटरव्यू आया, उन्होंने हैदर के लिए आवाज़ उठाई, काफ़ी अच्छी बातें दोस्तों इस वीडियो में की। यानी जब हैदर जो है इंडिया आएंगे तो ये सब जो है उनका वेलकम करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक इंसानियत के नाते जो है इंडियन हमारी बहनें भी हैं, भाई भी हैं, सभी सपोर्ट कर रहे हैं यानी हैदर को। क्योंकि दोस्तों हमारे देश में एक इलीगल तरीके से एक औरत आई, बेगैरत औरत, और जो है वो एक नोएडा के एक गांव में, रुगोपुरा गांव में रह रही है। तो दोस्तों ये इंटरव्यू जो है पूनम खन्ना जी का एक बार सुने। पूनम खन्ना जी ने सीमा हैदर व जो है गुलाम हैदर को लेकर क्या कहा। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं पूनम खन्ना हिंदुत्व सनातन इंसानियत धर्म की मुख्य समाज सेविका और राष्ट्रीय गौ रक्षा राष्ट्रीय महासंघ की राष्ट्रीय प्रचारक। तो पूनम जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि आप सीमा का सपोर्ट करते हैं या फिर हैदर जी का सपोर्ट करेंगे? देखिए, मैं सीमा जी का सपोर्ट नहीं करती। लीगल तरीके से आई है उसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि 4 बच्चों को दांव पे लगा दिए उसने कि अगर सपोज करो अगर रास्ते में अगर अनहोनी हो जाती तो बच्चे फिर कहाँ जाते, ठीक है ना। तो बच्चों के साथ गलत हो जाता। मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ सीमा यादव की। मैं चाहती हूँ कि सीमा को जल्द से जल्द डिपोर्ट किया जाए। बाकी एटीएस सारी वेरिफिकेशन चल रही है और मैं हैदर भाई के साथ हूँ। हैदर भाई बहुत अच्छे इंसान है। पहले मुझे नहीं पता था कौन है हैदर भाई, क्यों कैसी है। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ पाकिस्तान में ही मेरा। एक मर्चेंट नाम का बंदा था, उसने मुझे बहुत गलत अल्फाज यूज किए थे। और जब वो जो ऑडियो मैसेज था, जब हैदर भाई के पास आया तो जब उन्होंने ये सुना तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया और उन्होंने सबको पूरे ऑल वर्ल्ड में बताया कि ये गलत बात है। एक औरत की इज्जत होती है, वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, वो इंसानियत के नाते काम कर रही है, उसके बारे में गंदा बोला गया, ये बहुत ही गलत है, बात है। पूनम खन्ना मेरी बहन है, मैं माफी मांगता हूँ। तो मुझे मैंने उनसे मुलाकात जब ये बातें सुनी ना, और मेरे को लगा कि वो इंसान है, किसी औरत को गलत बोल ही नहीं सकता। वो जैसे सीमा अगर कहती है कि मुझे वो मारते थे, मुझे पीटते थे, मेरे को गंदी गंदी गालियां निकालते थे, तो वो बिल्कुल झूठ है। मैं बिल्कुल डिने करती हूँ, बिल्कुल सरासर झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। गुलाम हैदर जी बहुत अच्छे इंसान है, औरतों की बहुत इज्जत करते हैं जी। अच्छा पूनम जी, आपको क्या लगता है कि हमारी भारत सरकार सीमा हैदर को नागरिकता देगी या नहीं देगी? एटीएस की वेरिफिकेशन चल रही है, लेकिन अच्छा। नागरिकता की बात है वो बिल्कुल नहीं मिलेगी, वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान देश में ऐसे कोई इनलीगल तरीके से एंट्री कर जाए, ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारा कोई देश वो नहीं है कि जो कोई भी कोई भी इनलीगल तरीके से आए और यहाँ पे आके नागरिकता मांगे, तो ये गलत बात है। ऐसे तो कोई रोज ना कोई तो चलाएगा कि चलो इंडिया में नागरिकता मिल ही जाती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसको नागरिकता बिल्कुल नहीं मिलेगी। देखिए पूनम जी, आप एक सिस्टर है, एक महिला है, और आप बच्चों के दुख दर्द को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अभी इस वक्त फिलहाल गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं वो सीमा हैदर के पास हैं। तो जी, आपको क्या लगता है एक माँ होने की हैसियत से कि जो बच्चे हैं गुलाम हैदर के, वो सीमा के पास ज्यादा बेहतर है या फिर गुलाम हैदर के पास ज्यादा बेहतर है? देखिए, जो सीमा जी के पास सीमा जी का मतलब कि अगर सीमा जी अच्छी लेडी होती, पहली बात तो वो पाकिस्तान छोड़ के कभी भी ना आती। अपने जी। हस्बैंड के साथ जैसे उनका घर बेचा है, जो भी है, मतलब कि चीटिंग करके नहीं आना चाहिए था। तो वो अच्छी माँ भी नहीं है। क्यों माँ इसलिए नहीं है, क्योंकि 3 बच्चियां हैं उनकी, ठीक है। और जी। बच्चियां का उसने बिल्कुल भी फ्यूचर नहीं सोचा कि बच्चियां को कल को बड़ी होनी है, उनको पढ़ाना है, उनकी शादी करनी है। लेकिन उसने अपने बारे में सोचा, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा, बच्चों के फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि देखो अब बच्चों की स्टडी खराब, फ्यूचर खराब हो रहा है, कहाँ पढ़ रहे हैं इधर उधर। वो कल मैंने एक वीडियो देखा, उसको कहता है सचिन हमारी आंख तो सीमा ने हमारी आंख तो सचिन मर गया, पता नहीं ऐसे कुछ बोला। तो इस तरीके से बच्चे चीजें सीख रहे हैं और ये चीजें बच्चों को नहीं सीखनी चाहिए। लेकिन एक माँ ही होती है जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है, अच्छी परवरिश करती है, लेकिन वो अच्छी माँ नहीं है। तो मेरी तो यही मेरा जो अंदर में एक माँ हूँ, माँ होने के नाते मैं यही कहती हूँ। क्योंकि उसको फुर्सत ही नहीं है, मीडिया में चाहिए रहती है, यूट्यूब पे गाने डालने, रीलें बना के डालनी, तो बच्चों की हाँ। केयर वो नहीं कर सकती। तो बच्चे हैदर भाई के पास ही होने चाहिए। मैं यही
चाहती हूँ कि बच्चों को हैदर भाई को दे देने चाहिए। भाईजान मेरी बात सुनिए, इस औरत को भी डिपोर्ट करना चाहिए क्योंकि हाँ इलीगल तरीके से आई है। जी अच्छा पूनम जी, जो सीमा का केस है, इस हवाले से आप हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनके बारे में आप क्या कहेंगे, उनको क्या मैसेज देंगे कि सीमा का केस? मैं सीएम योगी जी से यही अपील करती हूँ कि इनको जल्द से जल्द डिपोर्ट किया जाए। इनलीगल तरीके से आई है और हमारे हिंदुस्तान में ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई भी इनलीगल तरीके से पाकिस्तान से हमारे देश में एंट्री करे। इन पे तो बिल्कुल ही ये बहुत मुझे तो लगती नहीं है कि ये नॉर्मल लेडी है, क्योंकि इसको बिल्कुल ही नहीं रहने देना चाहिए। और बच्चे जो है, बच्चे उनके फादर हैदर अली को मिलना चाहिए। जी अभी बोलिए। सीमा का हाल ही में एक इंटरव्यू आया जिसमें उसने कहा है कि पेट में बच्चा देने से कोई मालिक नहीं बन जाता, इधर को लेकर उसने कहा है, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? ये तो उसने बहुत गलत बयान दिया है कि पेट में बच्चा, सारा खर्चा तो वही बेचारा भेजता था ना, सब जी कुछ जी करता, बच्चा को पाला, सारा कुछ उस हैदर ने किया ना, किसी और ने तो नहीं किया। हैदर भाई ने बिल्कुल। किया ना, हर महीने 80-90 हजार रुपया भेजता था, घर भी खरीदा हैदर भाई ने किया। जो बच्चे आज इतने बड़े हुए तो हैदर भाई की वजह से हुए हैं। ये जो बोला ये बहुत गलत बोला है। ये पता नहीं किसको प्यार बोलती है, ये तो हमारी समझ से बाहर है। प्यार क्या होता हमें नहीं पता, क्योंकि वो इसको कौन सा प्यार चाहिए था। एक औरत को अच्छा रोटी सिस्टर जी, मिलनी चाहिए, बच्चे या थे इतने प्यारे, बेटियां हैं, बेटियों का सोचती, जैसे 15 लाख था वही 15 लाख इन्वेस्ट करती बच्चियों के लिए, बच्चियों के आगे पढ़ाती, उनको उनकी शादियां करती। लेकिन उसको अपना अपना फ्यूचर, एक उसने बयान दिया कि मैं मर जाऊंगी, अगर मुझे डिपोर्ट करते तो मैं मर जाऊंगी, तैयार खा लूंगी। इसका मतलब वो अपने अपने बारे में सोच रही है ना। अगर मान लो वो मर जाती है तो वो जो 4 बच्चे कौन संभालेगा। वो बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती कि मैं मर जाऊंगी यार खा लूंगी। इसका मतलब उसको बच्चों की परवाह नहीं है। अच्छी माँ नहीं है। अच्छी माँ वो होती है, वो बच्चों के सामने सब कुछ उसको प्यार कर रही है। सचिन को बच्चियों के बेटियों के सामने आजकल बच्चे एक एक चीज नोट करते हैं, बड़े बड़े बहुत जल्द वो हर चीज को कैप्चर करते हैं। बच्चों पे जी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसीलिए बच्चों को हैदरबाई को डिपोर्ट करना चाहिए, मैं यही कहूंगी अपने बिल्कुल। गवर्नमेंट से। जी अच्छा सिस्टर जी, अगर हैदर भाई इंडिया के अंदर आते हैं तो आप उनका कैसा सपोर्ट करेंगे, उनके लिए क्या करेंगे आप? इंडिया आइडल का मोस्ट वेलकम है। ये जैसे वहां पे एक सारा काम जो होता है ना, लीगल तरीके से होता है। हमने तो यही सलाह दी थी कि आप जो है ना अपनी आवाज बुलंद करो। आप जो जी पाकिस्तानी मीडिया है उसमें अपनी आवाज लाओ, और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वहां उनको अपनी बात पहुंचानी चाहिए, पाकिस्तानी आवाम तक बात पहुंचाए। ऐसे उनका आवाज बुलंद होगी। एक पटिशन डाले बच्चों के लिए कि उनको बच्चे जो है, मैं अपने बच्चों को लेना चाहता हूँ। वो एडवोकेट किया हुआ है, उनकी लीगल सारी प्रोसेसिंग हो रही है। कल डिबेट में बताया गया था, वो उनका हो रहा है। तो अगर वो आते हैं तो उनको हक जरूर मिलेगा। वो अगर जो सच्चा इंसान है, सच जो इंसान बोलता है ना, वो भगवान उसका साथ जरूर देता है।